खबर आपको बता दें, गजा में इजरायली हवाई हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये दावा अल जजीरा ने ही किया है। जिन पत्रकारों की मौत हुई है उनमें अनस अल शरीफ, मोहम्मद कराइका, इब्राहिम जहीर, मोहम्मद नौफल और मोमेन अलीवा शामिल हैं। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि अनस अल शरीफ का हमास से कनेक्शन था। सभी पत्रकार एक टेंट में ठहरे हुए थे और ये टेंट अल शिफा अस्पताल के पास बना हुआ था। वहीं यूपी के बुलंदशहर में तेंदुए की दहशत फैली हुई है। ये औरंगाबाद के वन क्षेत्र में नजर आया है। इसकी तस्वीरें जब सामने आई तो कार सवार राहगीरों ने वीडियो बना लिया। देखिए। अंधेरे में चमकती 2 आंखों पर रोशनी पड़ी कि ये तेंदुआ है। कार सवार काफी देर तक तेंदुआ देखकर रुके रहे। उसकी मूवमेंट पर नजर रखने के लिए रोशनी डालते, लेकिन तेंदुआ वही जमा रहा। हम 2 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, औरंगाबाद जा रहे थे और रास्ते में होती मास्टर जी के खेत में ये तेंदुआ भी बहुत बड़ा तेंदुआ, ये देखिएगा, ये गया धान के खेत में नीचे ना बैठ गया। डरने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है तेंदुआ। और हम काफी देर, हमें 10 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े 3-4 मोटरसाइकिल वाले भी निकले हैं, सभी को हमने आराम से निकाला है। वन विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही वन विभाग की टीम ने फुटस्टेप और अन्य साक्ष्य के आधार पर तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक पुराने मकबरे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने 200 साल पुराने इस मकबरे को मंदिर बताया है और आज पूजा करने की धमकी भी दी गई है। इस ऐलान के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और विवादित स्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया जिससे कोई घटना न हो। लेकिन फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष ने फिर भी पूजा पाठ करने की धमकी दी है। मंदिर में पूजन अर्चन करना है, ये हम करेंगे, जरूर करेंगे। प्रशासन को जो समझ में आए वो करे। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया कि मकबरा ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे आक्रांताओं ने मकबरे में बदल दिया था। ठाकुर द्वारा है, वहाँ मंदिर है। हालांकि स्थानीय लोग हिंदू संगठनों के ऐसे दावे को नकार रहे हैं। मेरे बचपन से मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आता जाता, खुला रहता था बराबर। ये इसके अंदर जब भी गए तो एक चेन लटक रही थी और 2 मज़ारें इसके अंदर बनी हुई है, ये मैंने देखा। तो वहीं दरभंगा में नर्सिंग छात्र की हत्या को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने हत्या के आरोपी को पकड़ने वालों को ही आरोपी बना दिया और मामले में 5 दिन बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तस्वीरें 5 अगस्त की है, जब तनुप्रिया के पति राहुल की हत्या करने वाले को छात्रों ने पकड़ लिया था। राहुल की पत्नी तनुप्रिया ने आरोपी की पहचान की थी और कहा था कि उसके पिता ने ही उसके पति की हत्या की है। मेरा पापा है प्रेम शंकर झा, he killed, he shoot and my husband right here, मेरे आंखों के सामने। बीती 5 मई को राहुल और तनुप्रिया ने मंदिर में शादी की थी और हॉस्टल में रह रहे थे। उसी हॉस्टल के बाहर राहुल को गोली मारी गई। लोगों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया, लेकिन आरोप है कि उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मदद करने वालों को ही फंसा दिया। पब्लिक उसको पकड़ के दिया, उसी पर जो है से प्रशासन आगे कोई कार्रवाई नहीं किया और ऊपर से जो पब्लिक दिया पकड़ के उसी को जो बना दिया। मार्च में शामिल लोगों का आरोप है कि नर्सिंग की प्राचार्य प्रिया रानी की इस हत्या में मुख्य भूमिका है। इसकी जांच हो, साथ ही अपराधी को फांसी की सजा मिले। और अब बात करते हैं द्रास की, जहां पर एक गर्भवती महिला के लिए जवान देवदूत बनकर आए। जवानों ने सारी बाधाओं को पार करते हुए घाटी के दुर्गम और दूर दराज इलाकों में बसे हुए गांव में वो दाखिल होते हैं और वहां से गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिला को सुरक्षित अस्पताल लेकर पहुंचे। द्रास के इस इलाके में पहुंचने का जरिया घाटियां और ऊंचे नीचे रास्ते ही है। मुश्को घाटी में जब बहुत ज्यादा खतरे वाले गर्भवती मरीज के होने की जानकारी मिली तो सेना एक्टिव हो गई। 55 गोरख राइफल के जवान दुर्गम रास्तों को पार करते हुए बरकवाला खानाबदोश इलाके में पहुंचे और महिला को मौत के मुंह से निकाल लिया। मुश्को घाटी के बरकवाला इलाके तक पैदल जाने का रास्ता भी जोखिम भरा है। ये घाटी नियमित सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण अलग थलग पड़ी है। खराब मौसम में यहाँ पहुँचना असंभव है, लेकिन सीरियस मरीज को जवानों ने स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित निकाला। 6 जवानों की टीम ने चुनौतीपूर्ण मुश्कोह नाला और उबड़ खाबड़ रास्ते पार किए और गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिला को द्रास के अस्पताल पहुंचाया।
और देखिए, उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के दौरान कनेक्टिविटी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण लीमची गार्ड पुल बह गया था, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था। अब इस रास्ते पर एक अस्थायी पुल बना लिया गया है, जिसकी खुशी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और सेना के जवानों में देखी जा सकती है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लिमचा गार्ड में आपदा से बर्बाद हुए पुल बना लिया गया है। भले ही ये पुल अस्थायी हो, लेकिन बीआरओ और भारतीय सेना के इस युद्ध स्तर से किए गए प्रयास की वजह से सोनगाड तक सड़क मार्ग सुचारू हो गया है, जिस पर अभी सिर्फ पैदल आना जाना ही संभव है। इस अस्थायी पुल को बेली ब्रिज कहते हैं। ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये बेली ब्रिज होता क्या है। बेली ब्रिज एक तरह का अस्थायी पुल है, जिसे कम समय में बिना किसी भारी मशीनरी के स्टील के पूर्व निर्मित हिस्सों को नट बोल्ट से जोड़ा जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग सेना, आपदा राहत या ऐसे इलाकों में होता है जहां स्थायी पुल बनाना मुश्किल हो। उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। धराली समेत हर्षिल घाटी और गंगोत्री के दूसरे इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम भी लगातार चल रहा है। अब तक 1273 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जब राष्ट्रपति भवन से मात्र 2 किलोमीटर दूर चाणक्यपुर इलाके में एक थार सवार ने 2 लोगों को कुचल दिया। एक युवक की सांसें मौके पर ही थम गई थी, तो दूसरा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। हादसे के बाद की तस्वीरें डराने वाली हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और फॉरेंसिक की टीम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जहाँ से ये गाड़ी अनियंत्रित हुई है, वहाँ से मार्किंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है। पैदल चलने वाले इस रास्ते पर थार चढ़ाकर पैदल चल रहे लोगों को कुचला गया। 26 साल के थार ड्राइवर को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया। जांच में थार के अंदर से शराब की बोतल बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक थार सवार ने अपने दोस्त की थार ली थी। इस पर 1 अगस्त को भी ओवर स्पीडिंग का चालान कट चुका है। बारिश के मौसम में कई बार आंखों का धोखा हो जाता है। जिस जगह को आप सड़क समझ बैठे, असल में वो गड्ढा या फिर नाला निकले। कुछ ऐसा ही हुआ है हैदराबाद में। और नतीजा ये हुआ कि एक डिलीवरी बॉय बाइक समेत इस खुले नाले में गिर गया, जिसके बाद उसे बचाने की कोशिश शुरू हो गई। पीछे दे उधर। अरे इसको पकड़ा, फंसाओ ना इसको बचा दे। ये डिलीवरी बॉय गले तक नाले में डूबा हुआ था और इसी नाले में इसकी बाइक गिरी हुई थी, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही थी। दोनों तरफ ऐसा बाहर आना चाहिए। टायर में लगा दो, पीछे टायर में डाल के ऊपर से निकालो। ऐसा डालो, ऐसा टायर में निकाल के ऊपर डाल दो। कुछ देर की मशक्कत के बाद बाइक बाहर निकल आई और ये डिलीवरी बॉय भी बाहर निकल गया। ये वीडियो एलबी नगर का बताया जा रहा है। इस घटना में डिलीवरी बॉय की बाइक तो खराब हुई, उसका फोन भी काम नहीं कर रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि जगह जगह इसी तरह के खुले नाले हैं, लेकिन फिर भी साइन बोर्ड नहीं लगाया जाता।